चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के बीच हुई बैठक। 3 घंटे से ज्यादा चली बैठक में नहीं बनी कोई भी सहमति। किसान नेता बैठक में लेंगे फैसला। विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगों को सीएम की सौगात। नेत्रहीन क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों के लिए ब्रेल प्रिंटर का ऐलान। समस्याओं के निवारण के लिए लॉन्च किया गया पोर्टल। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सरकार पर वार। कहा, बेरोजगारी अपराध में हरियाणा नंबर 1। बीजेपी जेजेपी के राज्य में बिक रही नौकरी। हर खबर हरियाणा पर बोले कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। कहा, रेवाड़ी में जल्द शुरू होगा एम्स का निर्माण कार्य। 6 सालों से था एम्स के निर्माण कार्य का इंतजार। टीएमसी नेता अशोक तंवर का विवादित बयान आया सामने। कहा, वैसे तो शांत रहता हूं लेकिन समय आने पर गलत लोगों की गर्दन तक काट सकता हूं। कांग्रेस पर लगाए परिवारवाद के आरोप। प्रदेश में फिर बढ़े कोरोना के मामले। उकलाना मंडी के सरकारी स्कूल में 3 बच्चे पाए गए कोरोना पॉजिटिव। स्कूल में मचा हड़कंप। फरीदाबाद में भी पाए गए 7 नए मरीज। और गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू संगठन के नेताओं का विरोध। सेक्टर 37 में नमाज के लिए चिन्हित स्थान पर फिर लगे जय श्री राम के नारे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां पहली बड़ी खबर सोनीपत से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक कुंडली सिंगू बॉर्डर पर यह बैठक होगी। राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चंदूनी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं कई जत्थेबंदी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। दरअसल सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा आज 11 बजे बैठक करेगा, जिसमें खास तौर से राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह, डॉक्टर दर्शन पाल के अलावा पंजाब के सभी जत्थेबंदियों के प्रमुख भी मौजूद नजर आएंगे। बैठक में आंदोलन के आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। इसके अलावा एमएसपी पर जो कमेटी बनाई जानी है उसमें 5 किसानों के नाम भी सुझाए जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग देख रहे हैं आप, जिसमें पहली ब्रेकिंग सोनीपत से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है आज। बता दें कि सुबह 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करेगा, जिसमें खास तौर से राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह और डॉक्टर दर्शन पाल के अलावा सभी जत्थेबंदियों के प्रमुख भी शामिल होंगे। राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह भी इस दौरान शामिल होंगे बैठक में। कई जत्थेबंदी भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। आगे की रणनीति पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज होनी है। और बढ़ते आगे, बात अब चंडीगढ़ की करेंगे, जहां चंडीगढ़ से दूसरी ब्रेकिंग सामने आ रही है। सीएम और किसानों की बैठक हुई है। गुरनाम सिंह चंदूनी बैठक में शामिल हुए हैं। वहीं अन्य किसान नेता भी इस दौरान बैठक में मौजूद नजर आए हैं। बैठक में कोई सहमति नहीं बनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीएम और किसानों के बीच बैठक हुई है। हालांकि किसानों और सीएम के बीच कोई सहमति नहीं बनी है। इस दौरान बैठक में कई अन्य किसान नेता भी मौजूद नजर आए हैं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम और किसान नेताओं की यह बैठक हुई है, जहां बैठक में किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूनी समेत कई किसान नेता मौजूद नजर आए। करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें आंदोलन और मांगों को लेकर फिलहाल कोई सहमति नहीं बनी है। जिसके बाद गुरनाम सिंह चंदूनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला, ये भी बताया। अब संयुक्त किसान मोर्चा अगली बैठक में अपनी आगे की रणनीति बनाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां सीएम और किसानों की बैठक हुई है। गुरनाम सिंह चंदूनी बैठक में शामिल हुए हैं। इस दौरान कई और किसान नेता भी बैठक में मौजूद नजर आए, लेकिन बैठक में कोई भी सहमति बनती हुई नजर नहीं आई है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में दूसरी ब्रेकिंग चंडीगढ़ से, जहां सीएम और किसानों की बैठक हुई है। हालांकि इस बैठक में कोई भी सहमति नहीं बनी, जिसके बाद गुरनाम सिंह चंदूनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बताया कि इस बैठक के दौरान कोई भी नतीजा नहीं निकला। अब किसान आगे की रणनीति अगली बैठक में तय करेंगे। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बढ़ेंगे आगे। बात अब तीसरी ब्रेकिंग की करेंगे। रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां किसान निकालेंगे विजय जुलूस। किसानों की जीत पर यह जुलूस निकाला जाएगा। बाकी बची हुई मांगों को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। यात्रा का नेतृत्व करेंगे राजेंद्र सिंह कामरेड। संयुक्त किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह कामरेड, जो यात्रा का नेतृत्व करेंगे। तो किसानों की जीत पर जुलूस यात्रा निकाली जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल रेवाड़ी में किसान आंदोलन की ऐतिहासिक जीत की खुशी में किसान
शहर की सड़कों पर विजय जुलूस निकालेंगे। इस दौरान कृषि कानून रद्द होने के बाद बाकी बची हुई मांगों के लिए भी किसान इस विजय जुलूस के लिए जरिए आवाज अपनी बुलंद करेंगे। वहीं जुलूस में सहयोग करने के लिए नागरिकों का आभार भी प्रकट किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां किसानों की जीत पर किसान अब जुलूस निकालेंगे। बता दें कि इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह कामरेड विजय यात्रा का नेतृत्व करेंगे। किसान अब विजय जुलूस निकालेंगे। किसानों की जीत पर यह जुलूस निकाला जाएगा। बाकी बची मांगों के लिए भी इस जुलूस के माध्यम से आवाज बुलंद की जाएगी। वहीं यात्रा का नेतृत्व करेंगे राजेंद्र सिंह कामरेड। संयुक्त किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह कामरेड, जो यात्रा का नेतृत्व करेंगे। किसान शहर की सड़कों पर विजय जुलूस निकालेंगे। और बात अब चौथी ब्रेकिंग की करेंगे। यमुनानगर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अजय चौटाला का बयान सामने आया है। मंत्रिमंडल विस्तार पर अजय चौटाला बोले हैं। उनका कहना है कि जेजेपी का एक सदस्य बनेगा मंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर, अगले 3 साल भी ऐसे ही चलेगा गठबंधन। जेजेपी अध्यक्ष है अजय सिंह चौटाला, जहां उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगले 3 साल भी ऐसे ही चलेगा गठबंधन। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जिसको लेकर जेजेपी के अध्यक्ष अजय चौटाला का बड़ा बयान भी अब सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में एक सदस्य जेजेपी का मंत्री बनेगा। इसके अलावा अजय चौटाला ने गठबंधन को लेकर भी ये साफ कर दिया है कि हमारा गठबंधन अगले 3 साल भी ऐसे ही चलेगा। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग देख रहे हैं आप, जिसमें चौथी ब्रेकिंग यमुनानगर से सामने आ रही है, जहां अजय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल में गठबंधन ऐसे ही चलेगा और इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार होगा। बात अब 5वीं ब्रेकिंग की करेंगे। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां डिप्टी सीएम का कार्यकर्ताओं को निमंत्रण। जन सरोकार रैली को लेकर यह निमंत्रण दिया गया। झज्जर में यह रैली होनी है। बता दें कि जेजेपी के स्थापना दिवस पर यह रैली आयोजित की गई है, जिसको लेकर यह निमंत्रण दिया गया है। दरअसल जेजेपी के स्थापना दिवस को लेकर रैली का आयोजन होना है। वहीं सूबे के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लगातार दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो पानीपत भी पहुंचे हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 9 दिसंबर को झज्जर में पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारी संख्या में सभी झज्जर पहुंचे। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि रोहतक चौधरी देवीलाल की कर्म भूमि रही है, इसलिए जेजेपी पार्टी का जन्म दिवस झज्जर में ही मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो में उन्होंने जो वादे किए थे उसका 40% काम पूरा हो चुका है, बाकी भी जल्द ही पूरा होगा। और 9 बजे के 9 ब्रेकिंग में बात अब 6वीं ब्रेकिंग की करेंगे, जहां प्रदेश में 10 दिसंबर तक स्कूल बंद रखे जाएंगे। नए वेरिएंट को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल बंद किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में 6वीं ब्रेकिंग बच्चों की सुरक्षा को लेकर। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट ने देश में दस्तक दे दी है, जिसको लेकर अब प्रदेश सरकार भी सजग नजर आ रही है। नए वेरिएंट को लेकर यह फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश भर में जहां दहशत का माहौल है, इसी बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बयान देते हुए कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग को कोरोना से लड़ने का अनुभव भी है। इसके अलावा विज ने यह भी कहा कि ऑक्सीजन के लगभग 90 प्लांट्स को स्थापित किया गया है। और अब बात 7वीं ब्रेकिंग की करेंगे। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कोरोना के नए वेरिएंट से दहशत देखने को मिल रही है। अनिल विज ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। वेंटिलेटर शुरू करने के लिए भी आदेश दे दिए गए हैं। वहीं कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करवाएं, ये भी कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कोरोना के नए वेरिएंट से दहशत देखने को मिल रही है। हालांकि अनिल विज ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि इस दौरान अनिल विज ने बयान भी दिया है कि कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है। वहीं राज्य में पीएएस ऑक्सीजन के लगभग 90 प्लांटों को स्थापित किया गया है और इन्हें संचालित करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बढ़ते आगे, बात अब सिरसा की करेंगे, जहां सिरसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना के चलते वेरिएंट से दहशत, कोरोना के नए वेरिएंट के आने से लोगों में दहशत का माहौल है। नए वेरिएंट के चलते प्रशासन अलर्ट है। वहीं मास्क नहीं लगाने पर चालान भी काटे जा रहे हैं। मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां लगातार कोरोना के नए वेरिएंट से लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। सिरसा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नए वेरिएंट के चलते प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है।
मास्क नहीं लगाने पर लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं, वहीं मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं पुलिस इस दौरान जागरूकता अभियान चला रही है। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग देख रहे हैं आप, जहां 8वीं बड़ी खबर सिरसा से कोरोना के नए वेरिएंट से लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, लेकिन इस दौरान लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ चालान भी काटे जा रहे हैं। और 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में अब 9वीं ब्रेकिंग की करेंगे। जी हां, देश के कई राज्यों में बारिश हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली हरियाणा में तेज बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। हिमाचल में भारी बर्फबारी की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने यह आशंका जताई है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में 9वीं और आखिरी ब्रेकिंग मौसम से जुड़ी हुई। देश के कई राज्यों में बारिश हो रही है। बारिश के चलते एक बार ठंड में फिर से इजाफा हो गया है। दिल्ली हरियाणा में तेज बारिश का अनुमान भी लगाया गया है। वहीं हिमाचल में भारी बर्फबारी की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने यह आशंका जताई है। और 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में फिलहाल के लिए इतना ही। यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। एक्शन